वेलकम बैक टू जैनित अकेडमी। जैनित अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज है 22 अगस्त 2022। तो 22 अगस्त 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे तथा इससे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी के भी देखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री नेतन्याहू की आत्मकथा बेबी माई स्टोरी को नवंबर 2022 में रिलीज करने की घोषणा की है? तो ये कहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनकी आत्मकथा बीबी माई स्टोरी को नवंबर में रिलीज करने की घोषणा की है? तो ये हैं आपके इजराइल के। कहाँ के हैं? तो ये हैं आपके इजराइल के। कहाँ के हैं? तो ये हैं आपके इजराइल देश के। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण फैक्ट भी देख लेते हैं। तो ये हैं आपके इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। कौन से? बेंजामिन नेतन्याहू का संस्मरण नवंबर 2022 में आएगा। इसका शीर्षक है बीबी माई स्टोरी। क्या है इसका शीर्षक? क्या है? बीबी माई स्टोरी। यह पुस्तक नेतन्याहू के शुरुआती वर्षों से लेकर मध्य पूर्व की भू राजनीति पर उनके विलक्षण दृष्टिकोण और राष्ट्रपति क्लिंटन, ओबामा और ट्रंप, कौन कौन से राष्ट्रपति क्लिंटन, ओबामा और ट्रंप के साथ उनके देश के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उनकी बातचीत तक होगी। ये पुस्तक किससे है? शुरुआती में भू राजनीति और उनके विलक्षण दृष्टिकोण। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस प्रकार के गिरफ्तार अपराधियों पर भारत का पहला पोर्टल शुरू हुआ है? तो किस प्रकार की गिरफ्तार अपराधियों पर भारत का पहला पोर्टल स्टार्ट किया है? तो वो हुआ है आपके नार्को अपराधी। कौन से? नार्को अपराधी के लिए। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। ये आपके विभिन्न केंद्रीय और राज्य अभियोजन एजेंसी। कौन सा? विभिन्न केंद्रीय और राज्य नियोजन एजेंसी द्वारा उपयोग के लिए गिरफ्तार किए गए मादक पदार्थों के अपराधियों को अपनी तरह का पहला डेटाबेस चालू किया है। तो ये कैसे? ये आपके मादक पदार्थों के अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा चलाया गया? आप डेटाबेस चालू किया है नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसे शॉर्ट में बोलते हैं एनसीबी, द्वारा पोर्टल ईरान या गिरफ्तार नार्को। कौन सा? ईरान या गिरफ्तार नार्को अपराधियों पर राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस विकसित किया गया है। ईरान प्लेटफॉर्म ICJS, इसकी फुल फॉर्म है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्या है इसकी? तो इसकी फुल फॉर्म है आपकी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से अपना डेटा सोर्स करता है। कहाँ से? ICJS से क्या अपना डेटा सोर्स करता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर, कौन से विदेश मंत्री? कौन से? डॉक्टर S जयशंकर 22 अगस्त से कितने देशों की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे? तो पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? तो वो है आपके डॉक्टर S जयशंकर। कौन है? डॉक्टर S जयशंकर। और ये 22 अगस्त से कितने देशों की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे? तो ये जाएंगे आपके 3 देशों की आधिकारिक यात्रा पर। कितने देशों की? 3 देशों की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। इससे महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। कौन? डॉक्टर एस जयशंकर 22 से 27 अगस्त 2022 तक कहाँ कहाँ पर जाएंगे? तो ये जाएंगे ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना। कितने देश? 3 देशों, और 3 देशों के नाम क्या है आपके? ब्राज़ील, पराग्वे और अर्जेंटीना की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे विदेश मंत्री की यह दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र की पहली यात्रा है। ये कौन सी यात्रा है? तो ये दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र की कौन सी है? पहली यात्रा है। ब्राज़ील और अर्जेंटीना में विदेश मंत्री अपने समकक्षों के साथ संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। तो ये ब्राज़ील और कौन सी? अर्जेंटीना में विदेश मंत्री अपने समकक्षों के साथ क्या करेंगे? संयुक्त आयोग की क्या करेंगे? बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क, कौन सा? ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की है आपकी छत्तीसगढ़ राज्य ने। किसने की है? छत्तीसगढ़ राज्य ने। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। इससे महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपके, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में ग्रामीण आजीव औद्योगिक पार्क, कौन सा? छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। और ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि यहाँ के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है आपके भूपेश बघेल। और ये किसने घोषणा की? भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि गांधी जयंती पर इस परियोजना का क्या होगा? शुभ आरंभ होगा। और कौन सी, किसकी जयंती पर होगा शुभारंभ? तो गांधी जयंती पर। इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। क्या करना है? इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था को क्या करना? मजबूत करना और गोथान को आजीविका केंद्र बनाना। किसे? गोथान को क्या बनना? आजीविका का केंद्र बनाना ही इसका क्या है? उद्देश्य है। इस कार्यक्रम के तहत प्रथम वर्ष में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। तो इस उद्योग के कार्यक्रम में प्रथम ही वर्ष में कितने बनाएंगे? 300 औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में पहला ऐसा पार्क कांकेर जिले में बनेगा। कहाँ पे बनेगा? तो ये बनेगा कांकेर जिले में बनेगा, जिसका नाम गांधी ग्राम रखा जाएगा। और इसका नाम क्या रखा जाएगा? तो वो रखा जाएगा आपका गांधी ग्राम नाम रखा जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस बैंक द्वारा लोगों में सुरक्षित बैंकिंग आदतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नवीनतम अभियान विजिल आंटी शुरू किया है? तो बैंकों द्वारा लोगों की सुरक्षित बैंकिंग आदतों को बढ़ाने के लिए कौन सा अभियान चालू किया गया है? कौन सा अभियान है? तो वो है विजिल आंटी। तो ये किसने चलाया? तो इसे चलाया आपकी HDFC। किसने चलाया? HDFC बैंक ने। कौन सा ऐप चलाया? तो ये चलाया विजिल आंटी ऐप। और ये किस लिए चलाया? सुरक्षित बैंकिंग आदतों को बढ़ावा देने के लिए। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। ये HDFC बैंक ने लोगों में सुरक्षित बैंकिंग आदतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नवीनतम अभियान विजिल आंटी, कौन सा? विजिल आंटी शुरू किया है। टेलीविजन पर लोला कुट्टी, कौन सा? टेलीविजन पर लोला कुट्टी को लोकप्रिय किरदार निभाने वाली अनुराधा मेमन, कौन सी? अनुराधा मेमन विजिल आंटी अभियान का चेहरा होंगी। कौन सी होंगी? तो ये होंगी अनुराधा मेमन विजिल आंटी अभियान का क्या होंगे? चेहरा होंगे। यह अभियान बैंक के लोकप्रिय मुंहबंद रखो, क्या है? यह अभियान बैंक के लोकप्रिय मुंह बंद रखो अभियान के साथ चलेगा, जो लोगों से अपनी गोपनीय बैंकिंग जानकारी दूसरों के साथ साझा न करने का क्या आग्रह करता है।
विजिल आंटी अभियान 4 से 6 सप्ताह तक चलेगा। कितने चलेगा? 4 से 6 सप्ताह तक चलेगा। HDFC बैंक के CEO कौन है? तो वो आपके श्रीधर कौन है? श्रीधर जगदीशन। कौन है? श्रीधर जगदीशन। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस देश में आयोजित होने वाले सैन्य अभ्यास बोस्तोक, कौन सा? बोस्तोक 2022 में भारत और चीन हिस्सा लेंगे। भारत और चीन हिस्सा लेंगे तो वो कहाँ का है? तो वो है आपके रूस का। वो कहाँ का है? वो है आपके रूस का। तो ये बोस्तोक सैन्य अभ्यास कहाँ का है? तो ये आपके रूस का। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। ये आपकी भारतीय नौसेना और चीनी सेना, कौन कौन सी? भारतीय नौसेना और चीनी सेना 30 अगस्त से 5 सितंबर तक रूस में आयोजित होने वाले बोस्तोक 2022 सैन्य अभ्यास, कौन सा? बोस्तोक 2022 सैन्य अभ्यास में भाग लेंगी। अन्य सहभागी अन्य सहभागी बेलारूस, मंगोलिया तथा कजाकिस्तान। और सहयोगी कौन से इनसे सहभागी हैं? तो यहाँ के बेलारूस, मंगोलिया तथा कजाकिस्तान है। सामरिक कमान तथा स्टाफ अभ्यास रूस के चीफ ऑफ जनरल किसके पास है? तो ये आपके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वालेरी गेरासिमोव की निगरानी में ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के 13 प्रशिक्षण मैदानों में आयोजित किया जाएगा। कितने में किया जाएगा? 13 प्रशिक्षण मैदानों में किया जाएगा। 2021 में भारत ने रूस में जापड़ 2021 अभ्यास में जापड़ 2021 अभ्यास में भाग लिया था, जिसमें चीन तथा पाकिस्तान सहित कितने देश थे? तो चीन और पाकिस्तान समेत कितने देश थे? टोटल 17 देशों भी शामिल थे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस बैंक के सीईओ किस बैंक के सीईओ भारत में सर्वाधिक वेतन पाने वाले बैंक सीईओ ने? तो किस बैंक के सीईओ जो भारत में सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले सीईओ बन गए? तो ये हैं आपके एक्सिस बैंक। किसके हैं? तो ये हैं आपके एक्सिस बैंक के। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। यहाँ पे बैंक की वित्त वर्ष 2022 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार एक्सिस बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ चौधरी, कौन से? अमिताभ चौधरी पिछले वित्तीय वर्ष में भारत में सर्वाधिक वेतन पाने वाले निजी बैंक प्रमुख थे, जिन्होंने वार्षिक वेतन में कुल 62 करोड़ रुपए प्राप्त किए। कितने? 62 करोड़ रुपए प्राप्त करके ये पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। इसके बाद इंडस इंड बैंक इंडसलैंड एंड बैंक के प्रमुख सुमंत कठपालिया, कौन? सुमंत कठपालिया, जिन्होंने वित्त वर्ष 2022 में वार्षिक वेतन में 31 करोड़ कितने प्राप्त किए? 31 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक के एमडी संदीप बख्शी, कौन है? संदीप बख्शी ने पिछले वित्त वर्ष में वार्षिक वेतन में 7.05 करोड़ रुपए प्राप्त किए। तो सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले कौन हैं? तो वो हैं आपके HDFC के अमित सिंह। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस राज्य सरकार ने GST चोरी को रोकने के लिए लकी बिल ऐप, कौन सा? GST चोरी के लिए लकी बिल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किस सरकार ने किया है? तो ये किया है आपके केरल सरकार ने। किसने किया? केरल सरकार ने। केरल सरकार ने क्या किया? लकी बिल ऐप क्यों लॉन्च किया? GST चोरी को रोकने के लिए। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। तो जी हाँ, आपके इससे महत्वपूर्ण तथ्य, केरल सरकार ने मॉल एवं
माल एवं सेवा कर, माल एवं सेवा कर जैसे शॉर्ट में बोलते हैं जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स। चोरी पर अंकुश लगाने के लिए एक ऐप लकी विल ऐप लॉन्च किया। कौन सा? लकी विल ऐप लॉन्च किया है। ऐप को मुख्यमंत्री पिनारई विजयन, पिनारई विजयन, तो इससे एक क्वेश्चन ये भी बनता है तो ये केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है आपके पिनराई, पिनाराई विजयन द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य नागरिकों को हर बार खरीदारी करने पर बिल मांगने के लिए प्रोत्साहित करना। उपभोक्ताओं को 25 लाख रुपए, कितने? 25 लाख रुपए तक का नगद पुरस्कार जीतने के लिए अपनी खरीदारी के मूल बिल अपलोड करने होंगे। क्या करने होंगे? 25 लाख रुपए तक का नगद पुरस्कार जीतने के लिए क्या होगा? उन्हें अपने मूल वेतन क्या करने पड़ेंगे? मूल वेतन क्या करने पड़ेंगे उन्हें? तो उन्हें मूल वेतन अपने क्या करने पड़ेंगे? अपलोड करने होंगे। नेक्स्ट है ऐप कुदुम्बश्री। कौन सा? ऐप कुदुम्बश्री और बनश्री दोनों ऐप के गिफ्ट पैक के साथ साथ KTDC टूर पैकेज जैसे रिवॉर्ड भी प्रदान होंगे। तो इन्हें जमा करने के बाद आपको ऐप कुदुम्बश्री और बनश्री गिफ्ट पैक के साथ साथ क्या होगा? KTDC टूर पैकेज जैसे रिवॉर्ड भी क्या मिलेंगे आपको। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस बैंक द्वारा भारतीय खाद्य निगम के साथ अल्टीमा सैलरी पैकेज प्रदान करने के लिए समझौता हुआ है? कौन सा पैकेज? अल्टीमा सैलरी पैकेज। कौन सा हुआ है? अल्टीमा सैलरी पैकेज प्रदान करने के लिए क्या हुआ है? समझौता। और किसके साथ हुआ है? वो है भारतीय खाद्य निगम के साथ। तो वो कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका एक्सिस बैंक के साथ। किसके साथ हुआ समझौता? एक्सिस बैंक के साथ। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। तो वो है आपकी एक्सिस बैंक ने भारतीय खाद्य निगम जैसे शॉर्ट में बोलते हैं FCI के सभी कर्मचारियों को विशेष लाभ एवं सुविधाओं के साथ अल्टीमा सैलरी पैकेज, कौन सा? अल्टीमा सैलरी पैकेज प्रदान करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। अल्टीमा सैलरी पैकेज की क्या है विशेषताएं देख लेते हैं। तो इसमें क्या क्या विशेषताएं वो है आपकी व्यक्ति दुर्घटना कवर, तो इसे कितने मिलेंगे? 20 लाख रुपए तक। अगर व्यक्ति की दुर्घटना होती है तो उससे कितने रुपए मिलेंगे? 20 लाख रुपए। अतिरिक्त शिक्षा अनुदान, तो वो है आपके 8 लाख रुपए का। कुल स्थायी विकलांगता कवर लाभ, तो इसे फिर कितने मिलेंगे? 20 लाख रुपए तक। स्थायी आंशिक विकलांगता, तो 20 लाख रुपए तक 1 करोड़ रुपए का हवाई दुर्घटना। 20 लाख रुपए तक और 1 करोड़ रुपए का क्या मिलेगा? हवाई दुर्घटना कवर भी मिलेगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में ब्लॉकचेन प्रणाली, कौन सी? ब्लॉकचेन प्रणाली कौन सी है? ब्लॉकचेन प्रणाली से किसानों को बीज वितरित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन के द्वारा किसानों को बीज वितरित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है आपके झारखंड राज्य। कौन सा बना है? तो झारखंड राज्य ब्लॉकचेन प्रणाली के माध्यम से किसानों को क्या कर रहा है? बीज वितरित करने वाला पहला राज्य बन चुका है। इससे महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। तो वो ये है झारखंड सरकार ने टेक कंपनी सेटलमेंट, कौन सा? टेक कंपनी सेटलमेंट के सहयोग से ब्लॉकचेन प्रणाली के आधार पर किसानों को क्या किया? बीज वितरण शुरू किया है। इसके साथ ही झारखंड कृषि क्षेत्र, कौन सा? झारखंड कृषि क्षेत्र में ब्लॉकचेन प्रणाली लागू करने वाला
देश का पहला राज्य बन गया। इसी के साथ क्या है कि जो झारखंड है वो बुलक चयन प्रणाली के माध्यम से बीज वितरण करने वाला कौन सा पहला राज्य बन चुका है। इसका उद्देश्य क्या है, तो वो है आपके पारदर्शी तरीके से बीजों और अन्य योजनाओं के वितरण को सक्षम बनाए। इसका उद्देश्य क्या है कि जो पारदर्शी तरीके से मतलब डायरेक्टली किसानों को बीज वितरण करना और अन्य योजनाओं का क्या करना, वितरण को सक्षम बनाना। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं तो वो है हेमंत सोरेन। कौन है, हेमंत सोरेन क्या है वर्तमान मुख्यमंत्री है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत किस शहर से की है। तो ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत किस शहर से की है, तो वो की है आपके रांची से। कहाँ से की है, रांची। ये कौन सा राज्य में पड़ता है, तो ये पड़ता है आपके झारखंड। तो कहाँ से की है, रांची शहर से की है। इससे महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं, तो वो है आपके राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। कौन सा, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने सेवा भारती और युवा विकास सोसाइटी, कौन सी, सेवा भारती और युवा विकास सोसाइटी के साथ साझेदारी में झारखंड के रांची में ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण की क्या की है, शुरुआत या शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य क्या है, नवजातीय समुदाय में उनकी समावेशी और सतत विकास के लिए कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या है, जनजातीय समुदाय में उनकी समावेशी और सतत विकास के लिए कौशल विकास का क्या है, प्रशिक्षण देना ही इनका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। यह परियोजना महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात में लागू की जा रही है। तो कितने, 8 राज्य, सॉरी 6 राज्यों में शुरू की जा रही है। वो है महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात राज्य में क्या लागू की जा रही है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखने की क्या कीजिए घोषणा की है। तो चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर वर्तमान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसके नाम पर रखा है, तो ये रखा है आपके शहीद भगत सिंह। किसके नाम पर रखा है, तो ये रखा है शहीद भगत सिंह के नाम पर। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदले किसके नाम पर रखा है, शहीद भगत सिंह के नाम पर इसका नाम बदला है। आगे चलते हैं, देख लेते हैं इससे महत्वपूर्ण जानकारी की। तो चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने के लिए पंजाब और हरियाणा सरकार क्या है, सहमत हुई है। फैसला पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के बीच इस मुद्दे पर क्या हुआ, बैठक में लिया गया। 485 करोड़ रुपए की हवाई अड्डे परियोजना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एआई पंजाब और हरियाणा की सरकारों का एक संयुक्त उद्यम है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में भारत की पहली आरटी पीसीआर किट किस रोग के परीक्षण के लिए शुभारंभ किया है। तो आरटी पीसीआर किट किस रोग के परीक्षण के लिए प्रयोग की गई है, तो ये की गई है आपकी मैकी पॉक्स। कौन सा, मैकी पॉक्स के लिए क्या की है, प्रयोग की है। कौन सी किट, आरटी पीसीआर। आगे चलते इससे महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। तो ये आपकी भारत के मंकी पॉक्स रोग, कौन सा, मंकी पॉक्स रोग के प्रशिक्षण के लिए स्वदेशी रूप से विकसित पहली आरटी पीसीआर किट का शुभारंभ किया है। और ये कौन सी है, स्वदेशी, पहले देश में बनाई गई मंकी पॉक्स रोग के लिए। इसे ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स द्वारा विकसित किया गया और केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जय कुमार सूद, कौन से, जय कुमार सूद द्वारा इसका किया गया अनावरण किया गया था। किट से मंकी पॉक्स रोग का शीघ्र पता
लगाने और बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी। तो इसमें क्या होगा, मंकी पॉक्स रोग का शीघ्र पता लगाएंगे और बेहतर प्रबंधन में क्या करेंगे, मदद मिलेगी। भारत में मंकी पॉक्स के अब तक 10 मामले सामने आ चुके हैं। कितने मामले सामने आ चुके हैं, तो इस अभी तक भारत के कितने मामले सामने हो चुके हैं, आए हैं सामने, तो ये हैं 10 मामले सामने आ चुके हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा विद्यारत स्कूल जॉन व्हील्स, कौन सा, विद्यारत स्कूल ऑन व्हील्स नामक परियोजना को क्या किया, शुरू किया गया है। तो ये किसने की है, तो ये की है आपके असम राज्य ने। किसने की है, तो असम राज्य ने। कौन सी परियोजना है, तो विद्यारत स्कूल ऑन व्हील्स किसने की है, तो ये असम राज्य ने की है। इससे महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। इससे महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपकी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, कौन से, हेमंत बिस्वा शर्मा ने विद्यारत स्कूल ऑन व्हील परियोजना का क्या किया, शुभारंभ किया है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है आपका, उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वंचित बच्चों को 10 महीने की अवधि के लिए प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना। 10 महीने के बाद उन्हें पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में एकीकृत कर दिया जाएगा। परियोजना के तहत छात्रों को मुफ्त मध्याह्न भोजन, यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराई जाएगी। क्या क्या, मुफ्त मध्याह्न भोजन, यूनिफॉर्म और पाठ्य पुस्तक क्या प्रदान की जाएंगी। आगे चलते हैं, इस सीरीज का ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने हेतु केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान के साथ किस राज्य सरकार ने समझौता किया है। तो विद्युत अनुसंधान संस्थान के साथ किस राज्य सरकार ने क्या किया, समझौता किया, तो ये किया आपके छत्तीसगढ़ राज्य ने। छत्तीसगढ़ राज्य ने क्या है, केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान के साथ क्या किया है, एक समझौता किया है। इससे महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं, तो वो ये हैं, केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, इसे शॉर्ट में CPRI कहते हैं, ने रायपुर जिले में एक क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के साथ क्या किया गया, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौते के अनुसार इस प्रयोगशाला में ट्रांसफार्मर, कौन सा, ट्रांसफार्मर, एनर्जी मीटर, ट्रांसफार्मर ऑयल और बिजली से जुड़े अन्य उपकरणों की क्या की है, जांच की सुविधा होगी। CPRI विद्युत मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। CPRI विद्युत मंत्रालय के अधीन क्या, एक स्वायत्त निकाय है। इसकी स्थापना कब की गई, तो ये की गई 1960 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय आपके बेंगलुरु, कहाँ पे, बेंगलुरु। आगे चलते हैं, जैसा कि पता है कि हर एक क्लास में पिछले जो भी कराया था उसका रिवीजन कराया था, तो वही पिछली क्लास का क्या है, ये रिवीजन है। तो देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो पहला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला ही आपका, हाल ही में विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया आपके 20 अगस्त को। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस देश की अभ्यास पिच ब्लैक, कौन सा, पिच ब्लैक 2022 में भारतीय वायुसेना हिस्सा लेगी। तो ये कौन सा पिच ब्लैक 2022 कौन सा है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया देश से। आगे चलते, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में दही हांडी को आधिकारिक खेल का दर्जा किस राज्य सरकार द्वारा दिया गया है। तो ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा। कौन सा खेल है, तो ये आपके दही हांडी को आधिकारिक खेल का दर्जा किस राज्य ने दिया, तो ये दिया महाराष्ट्र राज्य ने। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जनवरी 2023 में मध्य प्रदेश के किस शहर में 17वां भारतीय प्रवासी दिवस मनाने की घोषणा की है। तो 17 प्रवासी दिवस मनाने की घोषणा कौन से शहर में की है, तो ये की है आपकी इंदौर में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी उपन्यासकार नारायण का 82 वर्ष की आयु में क्या हो गया, निधन। तो ये किस राज्य से संबंध रखती थी, तो ये रखते थे आपके केरल राज्य से। किस राज्य से संबंध रखते थे, तो ये केरल राज्य से। आगे चलते, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को कितने वर्ष का सेवा विस्तार किया है, तो ये किया है आपके 1 वर्ष का सेवा विस्तार क्या बढ़ाया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में बुकिंग डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस भारतीय सेना ने IRCTC के साथ समझौता किया है, तो ये किसने किया है, तो ये किया आपके BSF ने। किसने, BSF ने। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया आपके 19 अगस्त को। कब मनाया गया, 19 अगस्त को। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में उड़े देश का आम नागरिक नामक योजना को कितने वर्ष पूरे हुए, तो ये हुए आपके 5 वर्ष पूरे हुए। किस योजना को, तो ये आपके उड़े देश का नागरिक नामक योजना को कितने वर्ष हुए, तो ये हुए आपके 5 वर्ष। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य बोर्ड विकास बोर्ड की एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर एक्वा बाजार ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है आपके पुरुषोत्तम रूपाल के। किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया आपके पुरुषोत्तम रूपाल के द्वारा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में भारत और किस देश का द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनवेक्स 2022 चंडी मंदिर में समाप्त हुआ है, तो ये है आपका किस देश का है, तो ये आपका वियतनाम देश का। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में 20 अगस्त 2022 को राजीव गांधी की कितनी जयंती मनाई गई, तो ये मनाई गई आपकी 78वीं जयंती। राजीव गांधी की कौन सी जयंती है, तो ये 78वीं जयंती। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपके 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन ये किया जाएगा आपके कनाडा में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किस पूर्व ओलंपिक फुटबॉल कप्तान का निधन हो गया है, तो ये हुआ आपके समर बद्रू बनर्जी। किसका हुआ, तो ये है समर बद्रू बनर्जी का हाल ही में क्या हुआ है, निधन हो गया। फुटबॉल ये क्या थे, फुटबॉल खेल से संबंधित थे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत के 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, कौन सा 9वें राष्ट्रपति, शंकर दयाल शर्मा की कितनीवीं जयंती मनाई गई, तो ये मनाई गई आपकी 104वीं जयंती मनाई गई है। यहीं पे ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो देख कर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।